हेलो, मैं हूँ संदीप और संदीप आर्ट में आपका स्वागत है। तो हम बनाएंगे आज ये पोर्ट्रेट को। ये मिस्टर ओल्ड मैन है, तो हम इसको बनाएंगे आज। ये जो वीडियो है दोस्तों, आपको पूरा रियल टाइम में मिलेगा। मैंने इसमें कोई भी टाइम लैप्स नहीं किया है, ना ही फास्ट फॉरवर्ड किया है। ये मेरे पास है विलो चारकोल। विलो चारकोल को आपके बारे में बता दूँ, इसको नहीं पता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है और डार्क होता है। आप इसको आराम से मिटा भी सकते हैं चाहे तो स्टार्ट करने के लिए ड्राइंग बहुत ही अच्छा है। तो मैं इस चारकोल से अपना ड्राइंग स्टार्ट कर चुका हूँ। तो पहले मैं इसके आउटलाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा। तो आप वीडियो को देखिए और एंजॉय करिए। आउटलाइंस ड्रॉ करने समय आपको ध्यान रखना है कि आप चारकोल को ज़्यादा पेपर पे प्रेस ना करें, क्योंकि अगर आपका पेपर रफ हुआ तो उसमें ये चारकोल आराम से बैठ जाएगा, तो आपको थोड़ा मिटाने में प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर आपके नीडेबल इरेज़र है आपके पास, तो आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। आराम से आप इस चारकोल को निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास फ़िलहाल नहीं है, तो मैं बहुत ही सावधानी से कर रहा हूँ। तो इसका आउटलाइन ड्रॉ करने से आपको ध्यान रखें, इसको दबाना नहीं है। चारकोल को आराम से आप कैजुअली ड्रॉ करें। कैसा बन रहा, कटिंग में आ रहा, फेस कटिंग, कब पगड़ी बन रहा कि नहीं बन रहा, इस सब को कुछ ध्यान पे नहीं रखना है। सिर्फ आपको एंजॉय करना है और अपना ये चलाना है। बीच में मैं मेजरमेंट कर लूँगा, क्योंकि परफेक्शन आने के लिए आपको मेज़रमेंट आना चाहिए, और ये मेज़रमेंट आने के लिए बहुत टाइम लगता है। ये जो आप आँखों से मेज़रमेंट करते हैं ना, कि कौन सा चीज़ कहाँ होगा, आई कहाँ होगा, नाक कहाँ होगा, दिमाग में ही कर लेते हैं, तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो आने में बहुत समय लगता है। तो आप अगर स्टार्टिंग में पोर्ट्रेट करें तो ये आपको प्रॉब्लम आएगा, लेकिन डरे ना, प्रैक्टिस करते करते सब ठीक हो जाता है। तो इन बातों में मेरा आउटलाइन ड्रॉ हो चुका है। अब मैं आइज़ करूँगा। आइज़ ड्रॉ देखिए, पगड़ी का ऊपर से मैं मेज़रमेंट कर रहा हूँ लगभग कहाँ पर होना चाहिए। तो ये मैं कर रहा हूँ फ़िलहाल। मैं मेज़रमेंट करने चाह रहा हूँ कि वो पगड़ी का जो लाइन है, पगड़ी जहाँ ख़त्म हो रहा है नीचे से और कहाँ पर से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए, राइट साइड में जहाँ पगड़ी ख़त्म हो रहा है, ठीक उसके पास से ही उसका ऊपर का आईब्रो स्टार्ट हो रहा है, और आईब्रो के नीचे ही ठीक उसके आईज़ है, और वहाँ पर बहुत डार्क शेड है नोज़ के पास में। तो उसी हिसाब से मैंने वो आईब्रो ड्रॉ करना स्टार्ट कर चुका हूँ, और उसके नीचे आईज ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आईज आपका भी परफेक्ट आ रहा कि नहीं आ रहा, उस पर आपको ध्यान नहीं देना, बस उस जगह पे आई है कि नहीं, इतना ही ध्यान रखना है। अगर वो आइस आपकी वो जगह पे नहीं है, तो आप इरेज़र से उसको हटा के दूसरी जगह आप शिफ्ट कर सकते हैं आइस को, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब बारी है नोज़ की। नोज़ में मैं भी ठीक मेज़र कर रहा हूँ कि कितना बड़ा ये नोज़ होना चाहिए। तो नोज़ का जो चौड़ाई है, जो अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, जो आई के जो बॉल्स है, ब्लैक बॉल्स है, उसके नीचे जो हमारा नोज़ है, नोज़ का नीचे वाला पोर्शन वो उतना ही चौड़ा है, आई के ब्लैक बॉल्स के बराबर आप रख रहा हूँ। तो नोज़ भी सेम है, उसी तरह आपको आराम से चारकोल चलाना है, ज़्यादा दबाए। अगर ये चारकोल ऐसा है ना, आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस्तेमाल आपने किया होगा तो आपको पता ही होगा, बहुत ही सॉफ्ट होता है। आप अगर हल्का से इसको चलाते हैं कहीं पे, तो आराम से वो चारकोल ले लेता है पेपर पे। लेफ्ट साइड वाले आइट्स में सेम उसी तरह हमको यूज़ करना है। और अब बारी आती है बाबा जी के मूँछों की। तो मूँछ इनका पूरा वाइट ही वाइट है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इनका जो मूँछ है मैं पूरा वाइट ही रखूँ, और इसलिए मैं वहाँ पे ये चारकोल नहीं चलाऊँगा। नहीं तो अगर चलाते हैं तो चला सकते हैं, लेकिन बाद में फिर निकालना पड़ जाएगा, तो इसलिए मैं वहाँ चारकोल नहीं चलाऊँगा, और बाबा जी का मूँछें रह जाएगा सफ़ेद। इस तरह
और बाबा जी के कुछ दाढ़ी भी हैं, तो दाढ़ी के लिए भी मैं कोशिश करूँगा कि इनका वाइट मैं छोड़ दूँ, वाइट पेपर। तो मैं किसी भी तरह यहाँ पर कोई कलर का इस्तेमाल नहीं करने वाला, सिर्फ चारकोल और इरेज़र और पेंसिल, वो भी चारकोल पेंसिल का इस्तेमाल करके मैं ये पूरा पोर्ट्रेट कंप्लीट करूँगा। अब मेरा इस कंप्लीट हो चुका है, लगभग ये कंप्लीट हो चुका है मेरा आउटलाइन देना। अब मैं थोड़ा डार्क वैल्यू ऐड कर रहा हूँ इसमें, कहाँ कहाँ लग रहा मुझे थोड़ा डार्क होना चाहिए। इसका मतलब मैं लाइंस को थोड़ा उभार रहा हूँ। उभारने से क्या आएगा, पोर्ट्रेट में वो 3D जो आता है ना वो आएगा। तो इसलिए मैं इसमें अभी थोड़ा वैल्यू ऐड करूँगा चारकोल से। तो आप देखते जाइए और एंजॉय करिए। अब जो इनके फेस के ऊपर जो रिंकल्स है, रिंकल्स फेस में बहुत ही अच्छे आ रहा है इस ओल्ड मैन के। तो रिंकल्स को अब मैं उभारूंगा। तो जो इनके फॉरहेड पे जो रिंकल्स है और गालों पे कुछ है, तो उनको उभारने के बाद ये पोर्ट्रेट में आपको लगेगा जान आने लगेगी। तो फॉरहेड पे इनके 1 2 3 बड़े रिंकल्स मुझे नज़र आ रहे हैं, तो उनको मैं उभार रहा हूँ। और कुछ ब्लैक, जिनके जो पगड़ी के नीचे जो ब्लैक शैडो से पड़े हैं हल्के, तो उनमें मैं कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। लेफ्ट वाले गाल में कुछ डार्क पोर्शन है, वहाँ पर शैडो है, तो उसको मैं दे रहा हूँ। और नोज़ के जो पास में जो रिंकल्स पड़े हैं गाल पे, तो उनमें भी मैं वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। इस तरह आप चारकोल का इस्तेमाल करके बहुत ही जल्दी पोर्ट्रेट बना सकते हैं। अभी देखिए लगभग सिर्फ 7.5 मिनट हुआ है। 7.5 मिनट में ये पोर्ट्रेट का कितना अच्छा बन चुका है। देखिए आप भी बना सकते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस की बात है और मन लगा के काम करें। तो 7.5-8 मिनट में इतना देर बन चुका है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस चारकोल को मैं पेपर पे बिठा रहा हूँ और मैं मर्ज कर रहा हूँ। 2 काम कर रहा हूँ, इस चारकोल को पेपर में बिठा रहा हूँ और मिक्सिंग कर रहा हूँ इस फेस के ऊपर। तो उंगलियों से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप चाहे तो पेपर स्टम्प का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उंगलियों का इस्तेमाल करना दोस्तों बहुत मज़ा आता है ये पोर्ट्रेट को बनाने में और मर्ज करने में चारकोल को। तो उंगलियों से मैं पूरे फेस को, पूरे जितना जहाँ मैंने चारकोल चलाया है उस सारे जगह को मैं मर्ज करूँगा। तो देखिए दोस्तों, ये इसको उंगलियों के इस्तेमाल करने से ये फ़ायदा होता है कि आप फ्री रहते हैं। अगर आप पेपर स्टम्प का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये इस तरह फील नहीं आता है। जो पोर्ट्रेट हम किसी चीज़ को ड्रॉ करते हैं, तो हम लोग आर्टिस्ट हैं, हम लोग क्रिएटर हैं। उसको क्रिएट करने का आनंद अलग ही होता है अपने अगर हाथों का इस्तेमाल करें तो उसमें। तो इस तरह मैंने ये पूरा जो चारकोल था उसको मैंने मर्ज कर लिया है और मिक्स कर लिया अच्छी तरीक़ा से। तो फेस को अगर ध्यान से देखिएगा तो मिक्स करने से पहले एक अलग ही दिख रहा था और मिक्स करने के बाद टोटल चेंज हो चुका है। एक फील आने लगा है इसमें कि हाँ, ये स्किन वगैरह पूरे ठीक से मुझे लग रहे हैं। तो इसके बाद मैं जब इसमें 2 और 3 लेयर और ऐड करूँगा तो ये पोर्ट्रेट और कितना खूबसूरत दिखना लगेगा, सोचिए आप। असल बात है आप किसी चीज़ में कितना टाइम देते हैं। आप जितना टाइम दीजिएगा उतना वो चीज़ खूबसूरत बन के आएगा। तो ये मेरे पास कैमलिन का पेंसिल है, सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है। मुझे ये पेंसिल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी सस्ता में है तो काम चला लेते हैं। तो इससे मैं जहाँ
डिटेल्स का काम करना है, जैसे आइस हो गए, नोज़ हो गए, मतलब डिटेलिंग जहाँ काम है, तो वहाँ पे इस पेंसिल का इस्तेमाल करूँगा। बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड है पेंसिल के, अगर आप ख़रीद सकते हैं तो ख़रीदिए और इस्तेमाल करिए। तो फ़िलहाल मैं इस पेंसिल से इसका आइस ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आइस बॉल ब्लैक बॉल है, मैंने ब्लैक ब्लॉक कर लिया। आइस में जो आउटलाइंस थे उनको मैंने बना दिया है राइट वाले आइट्स के, इसके बाद लेफ़्ट का मैं बनाऊँगा। तो आप भी बनाएं और जितना से ज़्यादा इंजॉय करें, फ्री माइंड से बनाएं। पोर्ट्रेट कैसा बन जाएगा, ये फेस जिसका मैं बना रहा हूँ उसका बन रहा है कि नहीं बना रहा है, वो बात अलग है। अगर आप मन लगा के काम करें, आप जिसका भी फेस बनाना चाहते हैं बनाइए। ये हमारा दिमाग, हम लोग का जो आर्टिस्ट होते हैं, इन लोग का दिमाग ऐसा ही बना होता है। अगर किसी चीज़ को मन लगा के करें तो वो उस चीज़ को बनना ही बनना है। तो डरे ना, बिल्कुल आराम से चलाते रहे। तो क्या होगा, ख़राब हो जाएगा, नहीं बना तो नहीं बना, लेकिन कोशिश करना ज़रूरी है। तो अब मैं इसका नोज़ बना रहा हूँ। नोज़ में जो नीचे शैडोज़ पड़ रहे हैं नाक के नीचे, मूंछों के पास, तो उसको मैं बना रहा हूँ। तो बाबा जी का नाक का नीचे बना लिया। और इस तरह से आप पेंसिल का इस्तेमाल करके आराम से जो डिटेलिंग के काम है आप इसको कर सकते हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट बोलते हैं कि पेपर का, पेंसिल का या कलर का उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। वो एक तरह से सही कहते हैं कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं सीखना, तो इन चीज़ों का उतना ज़्यादा आप पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहता है। आपका मोटिव होता है सीखना, किस चीज़ पे आप सीख रहे हो वो नहीं। एक आर्टिस्ट जो इस्तेमाल करता है, उसका जो टूल्स होते हैं वो बहुत महंगे महंगे होते हैं, तो उस चीज़ का इस्तेमाल एक लेवल के बाद ही करना चाहिए। तो मैं भी इसलिए आपको रिकमेंड करूँगा जो सस्ते चीज़ें उनसे बनाएं। अभी फ़िलहाल मैंने ले ली वही विलो चारकोल है मेरे पास, लेकिन इससे पहले जो विलो चारकोल था वो इससे थिक था, ये उससे पतला है। तो मैं इसको डिटेल के काम में इस्तेमाल कर सकता हूँ। इससे क्या होगा, मैं फटाफट से जो पेंसिल के से फास्ट मैं इससे जल्दी वैल्यू ऐड कर पाऊँगा फेस पे, तो मेरा पोर्ट्रेट और जल्दी फटाफट कंप्लीट हो पाएगा। पेंसिल से तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स दे सकता हूँ, लेकिन चारकोल का ये जो विलो चारकोल है का स्टिक से इसका इस्तेमाल करने का मज़ा ही अलग है। तो इससे क्या होता है, फटाफट से वैल्यू ऐड हो जाता है और आपका पोर्ट्रेट बहुत ही जल्दी बन जाता है और खूबसूरत भी लगता है। आपको ये नहीं देखना कि एकदम ये डिटेल्स में बन रहा है कि नहीं, ये इंसान जो बनाना चाहते हैं वो बनना चाह रहे कि नहीं। तो आपको एकदम पूरा अगर कोई चीज़ डिटेल्स में बनाना है तो मैं बोलूँगा आप उसको पेंसिल से बना लें, ग्राफाइट पेंसिल से। ये चारकोल स्टिक वगैरह का इस्तेमाल ना करें। ये जो चारकोल होता है उसका मेन काम होता है आप फटाफट से कितना तेज़ बना सकते हो। फटाफट से बनाओ और देखो भाई वो इंसान जो बना रहे हो उसका चेहरे का, उसका वो एक्सप्रेशन आ रहा है कि नहीं। तो अभी तक आपने जो देख रहा है, आपने देख रहे होंगे कि जो मैं फेस बना चाह रहा हूँ उसका एक्सप्रेशन इसमें आ चुका है। हाँ भाई, अब मैं जैसे इस फेस को बनाने के बाद कुछ और तो नहीं बन गया ना, नहीं, ऐसा नहीं है, वही इंसान बन रहा है। तो आप भी इस तरह से चारकोल का इस्तेमाल करें और इसको ज़रूर बनाएं। अगर आपको इसका पिक्चर चाहिए होगा तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, मैं वहाँ पे आपको इसका पिक्चर मैसेज कर दूँगा। तो पगड़ी पे जो इनके कुछ डार्क लाइन है, देखिए 2-3 डार्क लाइन है, तो वो जब ऐड हो जाएगा तो इनका पगड़ी का वैल्यू भी कंप्लीट हो जाएगा और पगड़ी भी बहुत अच्छे से उभर के आने लगेगी। लेफ्ट साइड में इनके पगड़ी का कुछ कपड़े गिरे हुए हैं, तो उनको मैं अभी बना रहा हूँ।
पगड़ी के ऊपर बहुत सारे लाइंस हैं, इस लाइंस के ज़रिए आप बना सकते हैं। इनके अगर गले को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे लाइंस हैं वहाँ पे, लेकिन उतना हमको नहीं देखना, हमको उन चीज़ों को इग्नोर करना है। हमको जितना चाहिए हम उतना ही बनाएंगे। मैं पोर्ट्रेट पे और थोड़ा ब्लैक वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है और थोड़ा डार्क होना चाहिए, उन जगहों पे मैं और थोड़ा डार्क डाल रहा हूँ। जैसे लेफ्ट गाल पे और शैडो पड़ रहा है, इसके नीचे, इसके सर पे जो रिंकल्स हैं उनमें। तो इन जगहों पे डार्क डालने से क्या होगा, जो हमारा पोर्ट्रेट है वो धीरे धीरे करके पेपर में से उभर के आएगा और ज़्यादा अच्छा दिखना ही स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी काम लेयर बाय लेयर होता है। तो जैसे कि आप देखा होगा, पहला लेयर मैंने क्या किया था, एक चारकोल स्टिक लिया मैंने, उसके मैंने पूरा इसका आउटलाइन ड्रॉ कर लिया। आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद उसी चारकोल से मैंने इसका आइस वगैरह ड्रॉ किया। आइस वगैरह ड्रॉ करने के बाद तो फिर मैंने इसको उंगली से मर्ज किया और फिर मैं दोबारा इसको मैं उंगली से मर्ज कर रहा हूँ। आप देखिए, इसको मर्ज करने के बाद एक अलग ही दिखेगा पोर्ट्रेट, और ज़्यादा खूबसूरत दिखने स्टार्ट हो जाएगा ये। देखिए आप, तो उंगलियों से मैं मिक्स कर रहा हूँ इसको। टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप चाहे तो, लेकिन मुझे ऐसे ही पसंद है, प्ले विथ चारकोल। देखिए कैसा लग रहा, आप ही बताइए। इतना जल्दी मैंने बनाया है इसको, अभी सिर्फ 17 मिनट हुए हैं। 17 मिनट में ये पोर्ट्रेट काफ़ी है। अगर इसी को मैं 2 गुना या 3 गुना टाइम दो चारकोल से बनाऊं तो ये रियलिस्टिक दिखने लगेगा। तो उतना हमको नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं मैं कि कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सिखा पाऊँ। अब मैं इरेजर के इस्तेमाल के, जहाँ लाइट्स है, जहाँ चारकोल मुझे लग रहा है ज़्यादा गिर गया है, तो उनको मैं हटा रहा हूँ और वहाँ पर मैं ये मेरा इरेजर से इसको लाइट में ऐड कर रहा हूँ, लाइट वैल्यूज़। लाइट्स वैल्यूज ऐड करने पे आप ध्यान रखें कि जहाँ पर जितना ज़रूरत है उतना ही करें। कहीं ज़्यादा लाइट कर दिया, कम लाइट कर दिया, तो इससे क्या होगा, पोर्ट्रेट का जो दिखने का मज़ा है वो सही नहीं लगेगा फिर। तो नाक पे कुछ शेड्स पड़े हैं, तो उन शेड्स को मैं देख रहा हूँ। तो इसकी मिस्टर ओल्ड मैन के बियर्ड्स है, बियर्ड को मैं थोड़ा वैल्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ। वाइट बियर है और उसमें कुछ ब्लैक बियर्ड मुझे नज़र आ रहे हैं मेरे पिक्चर में, आपको शायद ना नज़र आ रहा हो, तो उसको मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह आप भी इस्तेमाल करें वीडियो चारकोल का, और इस्तेमाल करने के बाद मुझे बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। बहुत लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको तो पता ही होगा। जो लोग नहीं किए हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आप करें, ज़रूर करें। पेंसिल से बनाने से ज़्यादा मज़ा चारकोल में बनाने में आता है। तो होड बना रहा हूँ। ये मेरे पास ये इरेज़र है, पेंसिल इरेज़र कोहिनूर का है ये। तो गाल पे जो, गाल बोल रहा हूँ मैं, होठों पे जो वाइट पोर्शन है उसको मैं दे रहा हूँ। अब मैं डिटेल्स का काम कर रहा हूँ। मुझे जहाँ लग रहा है डार्क वैल्यू ऐड करना है, नोज़ के पास, आइज़ के नीचे, हाँ, आईब्रो के ऊपर, तो वो जगह मैं थोड़ा ब्लैक वैल्यू ऐड कर रहा हूँ अपने पेंसिल से। वीलो चारकोल से फटाफट से मैं डार्क वैल्यू ऐड कर पाता हूँ, तो इसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये बहुत ही अच्छा है, फटाफट काम होता है इससे। तो आपने ये वीडियो देखा दोस्तों, तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। 20 मिनट के अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, या आपने वीडियो देखा होगा, ये 20-21 मिनट का वीडियो है, रियल टाइम वीडियो। तो 20-21 मिनट में
ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको इसमें से कुछ सीखने को मिला कि नहीं, कुछ जानने को मिला कि नहीं। अगर आप मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं कि नेक्स्ट में किस टॉपिक पे बनाओ, या मुझे से आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आइस में मैं कुछ डाल रहा हूँ, वाइट वैल्यू डाल रहा हूँ, उभार रहा हूँ मिटा के। पूछना चाहते हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।